आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप बिस्तर पर प्रार्थना कर रहे हैं तो शायद इसीलिए ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। आज मैं आपको प्रार्थना करने का सही तरीका और ईश्वर से सच्ची बातचीत करने का तरीका बताऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन वे बिस्तर पर लेटे लेटे आधी नींद में फोन हाथ में लिए शरीर शिथिल और मन सुस्त प्रार्थना करते हैं। क्या आपको लगता है कि यही ईश्वर से बात करना है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की प्रार्थना से धरती और आसमान हिल सकते हैं? ईश्वर आपके फेसबुक फ्रेंड नहीं हैं, वे आपके रूममेट नहीं हैं, वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं। अगर आप उनसे बात करने जा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आप किसी से भी बात कर रहे हों। आपको सम्मान दिखाना होगा। बाइबल कहती है कि दानियेल एक राज्यपाल होते हुए भी दिन में 3 बार घुटनों के बल प्रार्थना करता था और वह अपनी खिड़कियां खुली रखकर प्रार्थना करता था। उसे अपने विश्वास पर कोई शर्म नहीं आती थी। दानियेल 6:10। जब दानियेल को पता चला कि आदेश प्रकाशित हो गया है तो वह अपने घर के ऊपर वाले कमरे में गया जहां खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। दिन में 3 बार वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता था और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता था। यीशु स्वयं भी अपने सबसे कठिन क्षणों में जमीन पर मुंह के बल घुटने टेकते थे। मैथ्यू 26:29। थोड़ा आगे बढ़कर वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर हो जाए, फिर भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर का पुत्र घुटनों के बल बैठा है और आप बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना करते हैं। सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान मंदिर के समर्पण के लिए प्रार्थना करते समय पूरी भीड़ के सामने घुटनों के बल बैठा था। और आप क्या करते हैं? क्या आपकी प्रार्थना बिस्तर पर लेटे लेटे शुरू होती है और सो जाने पर खत्म होती है? परमेश्वर हृदय को देखता है, लेकिन यह आध्यात्मिक आलस्य का कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर ऐसे हृदय की तलाश करता है जो खुद को विनम्र करे, खुद को अनुशासित करे, प्रयास करे और आदर के साथ उसके सामने आए। जब आप आदत, दिनचर्या या आलस्य के कारण लेटकर प्रार्थना करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, प्रभु मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन बिना प्रयास के मैं आपको ढूंढ रहा हूं, लेकिन बिना हिले डुले मैं आपसे कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं असहज नहीं होना चाहता। क्या आपको लगता है कि यही प्रेम है? क्या यही परमेश्वर की आराधना है? भ्रमित न हो, अनादर के साथ भरोसा, निकटता को आलस्य न समझें, ध्यान से सुने। सांत्वना आध्यात्मिक अग्नि का शत्रु है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के महान पुरुष और स्त्रियां बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना करके विकसित हुए? नहीं, वे सुबह जल्दी उठते, उपवास करते, घुटने टेकते और आत्मा को पुकारते थे। मैथ्यू 26:41। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है, और यही समस्या है। बहुत से लोग तत्परता से प्रार्थना करते हैं परंतु उनका शरीर हर बार जीत जाता है। क्या आप एक मजबूत आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं? तो उठिए, आलस्य को दूर भगाइए, दरवाजा बंद कीजिए, अपने कमरे में जाइए और परमेश्वर को उस रूप में खोजिए जो आप जानते हैं कि वह है। वह आपका प्रभु, आपका राजा और आपका सब कुछ है।